चलिए, तो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है, और क्लास 10 चल रही है। क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है और आज डेट है 7 अक्टूबर 2023। तो अब तक हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया लास्ट वीडियो में। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, मतलब लास्ट वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक या नया जो भी है वो कुछ नया निकल के आया था। वो क्या था? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आई थी रेजिस्टेंस, वो हम आज देखते हैं। रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट या चार्जेस को फ्लो को रोकता है, या रोकता नहीं है, यानी कि उसको अपोज करता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है, जो हमने देखा था कि इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करती है, चार्जेस के फ्लो का रेजिस्ट करती है या अपोज करती है। ठीक है ना, उसके अपोजिशन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, चलिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, अब क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, जिसको हम किससे, इस साइन से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं और बोलते क्या हैं इसको, ओम। क्योंकि ये ओम जो हमारे भाई साहब है, बड़े वाले है ना, उन्होंने क्या करा था, इसको डिराइव किया था। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया था एक तरीके से, तो उन्हीं के नाम पर इसको ओम बोल दिया, उन्हीं के नाम दे दिया इसको। ठीक है, चलिए, तो अब होता क्या है ये देखते हैं कि 1 ओम कितना होता है। ठीक है, हमने 1 एम्पियर देखा था, 1 वोल्ट देखा था, तो 1 एम्पियर या 1 ओम कितना होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? मैं समझा चुका हूँ वैसे तो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में बस इसको हम डेफिनेशन देखनी थी, वो हमने देख लिया। अगर किसी को डाउट आ रहा है इसमें तो लास्ट वीडियो देख ले, उसके बाद अगर फिर डाउट आता है तो पूछ लेना है। ठीक है, चलिए, तो 1 ओम क्या होता है, तो हमारा जैसा कि तरीका होता है, क्या होता है कि 1 ओम कैसे करेंगे हम, 1 ओम की डेफिनेशन, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई वायर है, कोई करंट है, कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, करंट नहीं बोलने वाला था मैं कंडक्टर बोलने वाला था। ठीक है, कोई कंडक्टर वायर है हमारे पास, तो अगर उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर 1 वोल्ट का क्या लगे, 1 धक्का लगे। ठीक है, और उस धक्के की वजह से अगर कितना करंट फ्लो हो जाए, 1 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर एक वोल्टेज या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, एक तरीके से इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा। बात समझ में आ गई भाई? मैंने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ा और जोड़ने के बाद वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया एमीटर, और एमीटर में कितना करंट दिखा रहा है, 1 एम्पियर। तो आपको ये समझ जाना है कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के किस किस बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो देखिए फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए, अगर एक बात बताइए, रोड जितना ज़्यादा लंबा होगा
उतने ज़्यादा उस पर गड्ढे होंगे। रोड छोटा होगा, कम गड्ढे होंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर रोड की लेंथ बढ़ रही है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, गड्ढे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। जितना ज़्यादा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, बट यहाँ पर गड़बड़ है कि जितना ज़्यादा मोटा होगा वायर, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, लेंथ के मामले में जितना ज़्यादा लेंथ है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और मोटाई, इसकी मोटाई जो होगी ना, इसको हालांकि क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको मोटाई से भी ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, यानी कि R जो है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम रो बोलेंगे, और इसको वैसे इस साइन को बोलते हैं रो। ठीक है ना, इस साइन को रो बोलते हैं। और ये दिखा किसको रहा है यहाँ पर, रजिस्टिविटी को। अब रजिस्टिविटी क्या चीज़ है भाई साहब, तो रजिस्टिविटी समझ लीजिए आप। देखिए रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी होती है कि एक आपके पास क्या है, एक ऐसा वायर है, क्या है, एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो एरिया है, एरिया बोले तो क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। ठीक है ना, 1 होना चाहिए मतलब। तो 1 यूनिट, इसको भी यूनिट ले लीजिए आप। ठीक है, जितना भी यूनिट लेना चाहो। तो लेंथ भी 1 यूनिट और इसका एरिया भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो अगर एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है और एरिया भी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा है, 1 यूनिट है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अब हमने इसको देखो, रेजिस्टिविटी को हमने क्या कर रखा है, इससे इनटू कर रखा है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई। और जब आप इसको इससे इनटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कुल मिलाकर के बात कुछ भी नहीं है, बात बस इतनी सी है कि भाई आलू क्या भाव दिए, तो वो क्या बोलता है, 1 किलो का भाव बताता है भाई, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। ऐसे थोड़ी ना कहता है कि आप 5 किलो लोगे तो मैं 30 रुपये के दूँगा, फिर आप लगाते रहो हिसाब। ऐसे बोलता है क्या, नहीं बोलता है ना। वो क्या बोलता है कि 1 किलो कितना के दिए, यानी कि भाव आपने क्या, आलू क्या भाव दिए, 20 रुपये किलो। अब आपको कितने लेने हैं उससे इनटू करते चले जाइए। बस समझ में आ गई। तो वैसा ही है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई, आपके अलग अलग वायर के लिए है ना, ये किस पे, मेटर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मटेरियल पर डिपेंड करता है या मेटल पर डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक मेटल के लिए ये रेजिस्टिविटी अलग होगी। हाँ ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। मैं कहाँ पे था, मेरी लाइट चल गई, मैं भूल गया क्या कहना था, मैं क्या कह रहा था। तो रेजिस्टिविटी जो है ना वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि कॉपर के लिए मान लीजिए कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, तभी तो हमारे घरों में कॉपर का वायर लगा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ का क्या ले लिया, कॉपर वायर ले लिया, फिर ये कॉपर वायर ले लिया, फिर 1 मीटर कितना ले लिया आपने, आयरन का ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से 1 मीटर किसका ले लिया, एल्यूमिनियम का ले लिया। बात समझ में आ गई। तो क्या रेजिस्टिविटी सबकी सेम होगी क्या, सबकी सेम होगी क्या, नहीं होगी। जैसे आपने वही आलू का भाव अलग होगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है। ठीक है, भिंडी की अलग होगी, पनीर की अलग होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से तो सबकी क्वालिटी के हिसाब से सबकी रेट अलग होती है। तो उसी तरीके से इन सब की क्वालिटी अलग है, यानी कि इनका रेजिस्टिविटी अलग है। आप जितना अच्छा लोगे उस हिसाब से रेजिस्टिविटी कम होगी।
हम कम रजिस्टिविटी वाले लेना चाहते हैं सब वायर, है ना। तो अब इसकी रजिस्टिविटी इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, उससे कम इसकी होगी, और उससे भी सबसे कम इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, और उससे ज़्यादा आयरन की होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इनकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आप उसको इंटू करते जाओ। जैसे कि मान लीजिए इसकी रजिस्टिविटी कुछ भी मान के चलते हैं, अभी फॉर एग्जांपल इसकी रजिस्टिविटी 2 है, ठीक है, इसकी इससे ज़्यादा होगी, इसका मान लीजिए 3 है, इसकी 5 है, ठीक है, ये तो फिक्स है, इसको कम कर ही नहीं सकते, ये तो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि भाई आलू यार मोटा मोटा क्यों है, गोल गोल सा, मुझे लंबा लंबे आलू चाहिए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये उसका नेचर है। उसी तरीके से, ठीक है ना, अब जितना ज़्यादा लंबाई इसकी बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी, आपने 1 मीटर ले रखा है, 2 मीटर लोगे ये डबल हो जाएगी, 3 मीटर लोगे ट्रिपल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से आपको रजिस्टिविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया वाला आपने वायर लिया, कंडक्टर लिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी कहलाता है। अब उसकी लेंथ और एरिया से उसको इंटू कर लीजिए, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, और इससे तो इंटू कर लीजिए, इसे डिवाइड कर लीजिए, तो जो भी आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, और ये आर भी कांस्टेंट होता है। जितना भी लंबा वायर लिया आपने, मान लीजिए आपने 50 मीटर वायर ले लिया, अब इसका जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रहेगा, वो कम नहीं हो सकता ना ज़्यादा हो सकता है, वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, और 50 मीटर का कितना है वो कैसे पता चलेगा, आप 1 मीटर का निकाल लो, रेजिस्टिविटी पता कर लो, उसकी लेंथ और एरिया से उसको क्या कर दो, ये आप कैलकुलेट कर लो, तो आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।